कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन मैं आपको छोटा सा कुछ इन्फॉर्म करने वाला हूँ, ध्यान से समझोगे और सुनना है आपको। वैसे मैं पहले ही आपको बता दूं कि हमको जितना एपी में पढ़ना चाहिए था ना, उतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कर क्या रहे हैं, सिर्फ सिर्फ हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना पढ़े, जितना भी हम लोग अभी तक में पढ़े हैं ना, उस पर क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ उसी पर प्रैक्टिस चल रही है, चल रही है, चल रही है। आप देखो क्या यहाँ पर जितना भी सवाल है, क्या उसको खुद से लगा पा रहे हो? अगर लगा पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो आपको और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बात को समझना है। ओके, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो, काम आसान रहेगा आपके लिए। वैसे हम उतना प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे जितना मेरी इच्छा है। ओके, और मेरी इच्छा तब तक संपन्न नहीं होंगी, तब तक मैं ये, कब तक, जब तक मुझे ऐसा फील ना होने लगे कि आप एग्जाम में कोई भी सवाल आप नहीं छोड़ोगे, तब तक हम अपने कार्य में कार्यरत रहेंगे। ओके, शायद आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हर बार की तरह आज भी 5 से 7 मिनट 8 मिनट हम सिर्फ रिवीजन टाइम रखने वाले हैं। रिवीजन हम किसी भी सब्जेक्ट का करवा सकते हैं। ओके, आज फिर से हम लोग इंग्लिश का ही रिवीजन करेंगे। अभी यहाँ पर इंग्लिश में हम 3 प्रकार के ट्रांसलेशन को लिखेंगे। ठीक है, आपको ये समझना है वो टेंस का कौन सा प्रकार है। ठीक है, और मैं आपको ऑप्शन देने वाला, मात्र 2 ऑप्शन देने वाला, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना और बताना है ये आपका टेंस का यही प्रकार है। जैसे कि एक सबसे आसान आसान अभी लेने वाले, ज्यादा हार्ड नहीं लेने वाले, ध्यान से आप सुनोगे और उसका टाइप समझने का प्रयास करोगे। जैसे हम लिखते हैं वह बाजार जाती है। ठीक है, ध्यान से समझोगे, वह बाजार जाती है। एक और लिख रहे हैं, वह बाजार जाती थी। अब हम लोग टेंस में एंटर करेंगे। मुझे पता है आप टेंस जानते हो, ओके, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए आप जल्दी जल्दी, हाँ जी जल्दी जल्दी मतलब जल्दी से सब कुछ रिवीजन कर लोगे। अगेन, वह बाजार, अच्छे से लिखो, अच्छे से जाती होगी। यहां पर 3 ट्रांसलेशन आपके सामने है। अब आपको ये सोचना है ये सारा ट्रांसलेशन जो हम आपके सामने लिखे हैं वो किस टेंस का लिखे हैं। पहली बात, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर अंतिम में ती है, ता था, ता होगा, ये सब अगर रहेगा ना, तो हमेशा ध्यान में रखना है वो आपका इंडेफिनिट टेंस का होने वाला। ठीक है, किस टेंस का? इंडेफिनिट टेंस का होने वाला। इसमें और भी प्रकार होता, इस टाइप में और भी प्रकार होता, मैं वो बताऊंगा अभी आपको। ओके, यहाँ ध्यान दोगे आप। यहाँ पर तीनों ट्रांसलेशन आपके सामने है। आप ये बताओगे ये जो है वह बाजार जाती है, ये कौन सा प्रकार है आपका? सोचना है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आप ये बताओ क्या ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तुरंत आप बोलोगे भैया अभी आप इंडेफिनिट का प्रकार बता रहे हैं, ये इम्परफेक्ट कहां से हो गया, और ये है यहाँ लगा होगा, भैया ये प्रेजेंट ही होगा। समझदार हो गए हो आप। अर्थात ये आपका कौन सा टेंस है? ये सिंपल सा आपका है प्रेजेंट। मेरे साथ बोलोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत अच्छे। और ये सब कुछ ध्यान में रखना, ये कौन सा टेंस का प्रकार है। आगे हमेशा ध्यान में रखना, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहाँ पर थी लगा हुआ है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यहाँ पर होगी लगा हुआ है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी हर एक बातें समझ रहे हो अच्छे तरीके से। भैया आपकी हर एक बात अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं। ये आपका कौन सा होगा? ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप यहां तक टेंस को पहचानना तो सीख गए हो। अब ये मत बोलना भैया हम सिर्फ ये देखने वाले कि अंतिम में ती है, ता था या ती होगी लगा रहेगा तभी इंडेफिनिट होगा। हाँ, लगभग यही रहेगा, सिर्फ आपको इसमें और प्रकार जानना होगा। ठीक है, इसमें ता था ती थी के अलावा, ता था ती थी क्या कैसे था वो ता था ती थी जो करते हैं हम लोग नृत्य कला में, उसके अलावा जो है हम लोग इसमें या ये, जैसे वह बाजार गया, तुम बाजार गए, मतलब या ये अंतिम में लगा रहेगा तो भी हम जानेंगे वो मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और भी प्रकार होता है, आपको मैं पहचानने का नियम बता देता हूँ।
अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान कैसे करोगे, लास्ट में आपका ता है, ती है, ते है, ये सब रहेगा तो आप तुरंत जानोगे कि हाँ वो कौन सा टेंस है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अगेन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे की जाएगी, सिंपल सा लास्ट में यहाँ है था, यहाँ पर था रहेगा, ता था, ती थी, ते थे, ये सब रहेगा। या फिर मैं पढ़ा, तुमने गाया, तुम दौड़ी, वह पढ़ा, वह नाचा, वह वहां से आया, ये सब आपका जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही फॉर्म है। ठीक है, लास्ट में आपको क्या लगेगा, या, ये अंतिम में लगा हुआ रहेगा, ये समझ के चलना है आपको। ओके, मेरे ख्याल से आप हर एक बातें समझ रहे हो। अगेन फ्यूचर टेंस तो सिंपल सा है, होगा, होगी, ठीक है, आपका अंतिम में लगा रहेगा तो आप समझ जाओगे हाँ ये कोई और नहीं, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। अगेन देखो यहाँ पर, वह बाजार जाती होगी, ती होगी, ते होंगे, ये रहेगा तब आप जानोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सिर्फ टेंस का प्रकार समझना है और बोलने का प्रयास करना है। पहला ट्रांसलेशन आपके सामने रहा, आप बताओगे राधा मुझे पीटेगी, ये कौन सा ट्रांसलेशन है, सोचिए। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ती होगी रहेगा तभी वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा, सिंपल सा पीटेगी भी रहेगा तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट ही बोलना है। ओके, अगेन कुछ और ट्रांसलेशन आपके सामने है, वह मुझे पढ़ाता था, बताओ ये कौन सा ट्रांसलेशन है, वह मुझे पढ़ाता था, तो आप बोलोगे भैया अंतिम में ता था लगा हुआ है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, एक और बोलोगे राधा वहां जाती है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया अंतिम में ती है लगा हुआ है, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बहुत प्यारा सवाल जवाब दिया आपने। अगेन और भी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, पूछूं, राम पटना गया, ये कौन सा टेंस है, अंतिम में गया है, मतलब या का साउंड आ रहा है, गया, पढ़ा, लिखी, गाई, दौड़ी, उछली, नाची, ठीक है ना, पीटा, जलाया, लटकाया, ये सब जितना भी है ना, ये सब आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। जैसे मैंने पूछा आपसे कि तुमने एक पत्र लिखा, ये कौन सा टेंस है आपका, लिखा है, अंतिम में या का साउंड आ रहा है, तो सिंपल सा आपको क्या ही बोलना है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, मेरी बातें सुनना है और समझने का प्रयास करना है, मैं ज्यादा लिखने वाला नहीं, मैं समझाने पर ध्यान देने वाला। फिर एक ट्रांसलेशन आपके सामने मैं बोलूंगा, आपने एक कहानी सुना, ये कौन सा टेंस है, तो आप बोलोगे सुना है, अंत में या साउंड आ रहा, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होने वाला। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगेन तुम एक कहानी सुनोगे, ये कौन सा टेंस है भैया, सुनोगे की बात कर रहे हैं, हाँ जी, ये तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। बहुत अच्छे, इस तरह आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा टेंस कौन प्रकार का है। ठीक, अभी हम 3 प्रकार सीख लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सबका रूल क्या होता है वो समझना है। इसका सिंपल सा रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सा रूल होता है, वो क्या होता है, इसमें हमको ये ध्यान में रखना होता है कि ही, सी, इट नाम ये है कि नहीं है, सिर्फ ये ध्यान में रखना होता है। भैया वो है क्या, हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बोला था कि हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें कुछ याद रखे कि ना रखे, हमको जो है हमेशा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ध्यान में रखना ही रखना है। आप बताओगे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या ही था, तो तुरंत आप बोलोगे ही, सी, नाम, ये था। बहुत अच्छे, ही, सी और नाम, ये जब भी आ जाएगा हमेशा ये ध्यान में रखना, ये कौन सा पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। और ये जब भी आएगा तो सिंपल सा जो भी वर्ब लिखेंगे उसमें आपको एस या ईएस ऐड कर देना है। जो भी वर्ब लिखेंगे उसमें हम सिंपल सा एस या फिर ईएस ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब उसको हम लोग V5 में कन्वर्ट करने वाले। जैसे हम बोलेंगे तुम पढ़ते हो, ठीक है, अब यहाँ पर तुम पढ़ते हो, तुम का इंग्लिश क्या हो गया, सिंपल सा आप लोग यू हो गया। अब पढ़ना का रीड हो गया। क्या यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं ये यू, क्या इसमें से कोई एक टर्म है, ना भी या ना है, तो इसमें हम एस या एस ऐड नहीं करेंगे। जैसे राधा दौड़ती है, तो राधा का राधा लिख दीजिए, ये आपका नाम हो गया, ये नाम हो गया। और दौड़ना का क्या होता, रन होता। सिंपल सा यहाँ देखो, यहाँ नाम हो गया, मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये आपका राधा जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आ गया। तो सिंपल सा हम लोग जो भी वर्ब होगा उसमें एस या ईएस ऐड करने वाले, तो यहाँ सिंपल सा एस ऐड कर देंगे, ये आपका ट्रांसलेशन कन्वर्ट बन चुका है। ठीक है, बस इतना सा ही ध्यान रखना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, उम्मीद करते हैं आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे। मैं एक और ट्रांसलेशन पूछता हूँ, वे लोग जाते हैं,
वे लोग वहां जाते हैं। आप बनाओगे, सोचोगे वे लोग का दे हो गया, क्या इसमें एस का प्रयोग करोगे? वे लोग वहां जाते हैं तो वो लोग भैया ना ही, हम का ना प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर दे नहीं है। दे इसमें मौजूद रहेगा तभी हम लोग एस लगाएंगे वर्ब के साथ। बहुत अच्छे। यहाँ पर वे लोग वहां जाते हैं तो वे लोग जाते हैं दे गो देयर। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा भैया यहाँ टू का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, गो के साथ तो टू लगता है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना टू का प्रयोग किसके किसके साथ नहीं करते हैं वो सीख लो। टू का प्रयोग हम लोग जो है देयर के साथ नहीं करते हैं। किसके किसके साथ? देयर के साथ, हियर के साथ, हम और होम के साथ। ये ध्यान में रखना, हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना। इसके अलावा कुछ और रहेगा, जैसे कि वह बाजार जाती है, दे वह बाजार जाती है, ही गोज टू मार्केट, वहां गोज के साथ टू का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हियर देयर और होम रहेगा तो वहां पर आपको टू का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। ओके भैया, हम ध्यान में रखा। इसमें कुछ ट्रांसलेशन लिखोगे, 3 ट्रांसलेशन मात्र दे रहे हैं, आप लिखोगे, जल्दी लिखो, लिखिए। वह पटना नहीं जाती है, जल्दी लिखोगे। अभी मैं बताऊंगा नहीं का कैसे बनाना है, क्या का कैसे बनाना है, क्या नहीं का कैसे बनाना है, ये मैं बताने वाला हूं, आप परेशान मत हो। जल्दी लिखो, वह पटना नहीं जाती है। क्या तुम वहां जाते हो? एक लास्ट, क्या हम लोग एक कहानी नहीं सुनते हैं? इसको लिख लो। अगर जानते हो तो बनाओगे, नहीं जानते हो तो सीखोगे। जल्दी से देखो, समझने का प्रयास करो, ठीक है? ये समझ में आ गया? इसको लिख लो अच्छे तरीके से। ला 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 ला। मैंने कहा था 7 से 8 मिनट ज्यादा समय हो जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मैथ ही पढ़ाना है, मैं भूल जाता हूँ समय, मैं बोलता हूँ 7 से 8 मिनट, यहाँ समय ज्यादा हो जाता है, बताओ मैं क्या ही करूँ? आगे देखो, सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में मैं अभी नहीं हूं तो हम लोग क्या करते थे, आई के साथ हम लोग एम लगाते थे और वहां पर एम के बाद नॉट लगाते थे ना। अगर सेम वही चीज यहाँ पर आ जाए, मैंने सिंपल सा कह दिया, क्या कह दिया कि हाँ जी आई को मैं जाता हूँ, ओके, हमको नॉट का प्रयोग करना है। हमेशा हम जानते हैं नॉट किसके साथ लगता, भैया नॉट किसके साथ लगाएंगे, आगे में कुछ ना कुछ तो वर्ब आना चाहिए। कुछ, जैसे वहां पर आई के साथ एम था, एम के बाद हम लोग नॉट लगाए थे, मैं अमीर नहीं हूं, आई एम नॉट रिच लगाए थे, एम के बाद नॉट लगाए थे। लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब ही नहीं है तो हम क्या ही करें? मतलब ऐसा तो नहीं ना कि हम आई के बाद जो है नॉट लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज नॉट, हम नॉट के लिए समझ लो, जहां पर भी नॉट लगाओगे उसके बाद कोई ना कोई वर्ब चाहिए। यहाँ पर तो एम था तो कोई दिक्कत ना हुआ, ये आई मेरा वर्ब ना ही है, तो यहाँ पर अपने मन से कुछ ना कुछ तो वर्ब लेना है, तो हम लोग डू वर्ब लेते हैं। कौन सा वर्ब लेते हैं? डू लेते हैं। बस इसके साथ भी यही फंडा लगेगा। अगर डू के आगे में ही सी या नाम दिख गया तो डू के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे। भैया बहुत समझदार हैं आप। सेम वही चीज देखो, यहाँ पे हमको नॉट का प्रयोग करना था इसके साथ, तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ वर्ब चाहिए और वर्ब के रूप में हम लोग एक प्यारा सा वर्ड लेने वाले हैं, डू। आराम से यहाँ डू लगा देंगे, आई डू नॉट गो। भाई साहब क्या ही मजा आ गया, सीख गए भैया जी। जैसे हम बोल रहे हैं राधा नहीं जाती है, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, राधा गोज होता है ना। अब ये नहीं बोलेंगे भैया राधा नहीं जाते, नॉट लगाएंगे, गलत हो जाएगा। तो क्या ही करना होगा, सिंपल सा आपको एक वर्ड का प्रयोग करना होगा नॉट से पहले। वो प्यारा सा वर्ड है, क्या जल्दी बोलोगे? वो प्यारा सा वर्ड क्या है भैया? हम जानते हैं वो प्यारा सा वर्ड डू है। लेकिन यहाँ पर राधा आ गया, राधा नाम है तो नाम के बाद जो भी वर्ब लाएंगे उसमें हम एस या ईएस लगाते। ये तो पहला रूल सीखे भैया, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला टर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपल सा एक ये रूल ध्यान में रखो, आप कभी कंफ्यूज ना ही करोगे। ही, सी और नाम ये रहेगा तो हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल से जो भी डू है, डू के साथ ईएस का प्रयोग करना है। भैया समझ में आ गया, तो यहाँ से ईएस हटा देना है आपको, ठीक। तो राधा डज नॉट गो, मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे हो। अगेन अगर क्या लगा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या लगा रहेगा, इस डू को आगे कर देना है, सिंपल सा डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूं। अगर रहेगा क्या मैं जाता हूं तो डू आई गो, ठीक। अगर यहां पर रहेगा क्या राधा नहीं जाती है तो डज राधा नॉट गो, क्या राधा जाती है, डज राधा गो। इस प्रकार आपको बनाना है। मैंने जो वो 3 ट्रांसलेशन दिया है उसको बनाने का प्रयास करोगे और इसको सिर्फ सीख लेते हैं, बाकी आगे का काम आगे ही करने वाले, ठीक है।
ओके, इसमें ज्यादा उतना ज्यादा ध्यान में रखना नहीं होता, इसको भी देख ही लो। इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना होता है क्या, जैसे यहाँ डू का प्रयोग करते थे ना, यहाँ पर बस डीड का प्रयोग करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा और सब कुछ सेम ना ही रहने वाला। बस इतना ध्यान में रखो। सेकंड चीज, जो यहाँ डू का प्रयोग करते थे, यहाँ पर आपको डीड का प्रयोग करना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखना होता, इसमें हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। तो आपका आज एक दायित्व है, आज आप जो है V1 V2 V3 याद करोगे। जब तक V1 V2 V3 याद ना ही करोगे तो तब तक ये टेंस आपको परेशान करते रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, वह बाजार जाती थी, तो वह जाती थी क्या होगा, सी। अब यहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते, गो का प्रयोग नहीं करोगे। V2 क्या होता है, सी वेंट होता है, ठीक है। सी वेंट टू मार्केट, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। हाँ भैया, हमका समझ में आ रहा है। अगर यहाँ देखो, वह बाजार जाती होगी, तो यहाँ पर वह के लिए क्या करेंगे, सी। हाँ जी, जाती होगी। भैया जी करे तो करे क्या, इसमें भी आपको बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग नहीं करते हैं, वो समझना होता है। इसमें भी हम लोग V1 तो लगाते ही है, लेकिन उससे पहले विल या सेल का प्रयोग करते हैं, जो आपको समझ में आएगा। मैंने सिखाया हुआ है सेल का प्रयोग किन के साथ करते हैं, तो सेल का प्रयोग किन के साथ करते हैं, तो आई और वी के साथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी के साथ हम सेल का प्रयोग ना ही करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। सेल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। तो यहाँ पे सी विल गो टू मार्केट हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से पहले वर्क देने वाले, वो वर्क कंप्लीट करोगे तभी ये मैं समझाने वाला हूँ। वो वर्क ये है कि आपको जो है V1 V2 V3 कम से कम 15 वर्ड याद ध्यान में रखना है। कितने वर्ड, 15 वर्ड। क्या क्या, V1 V2 और V3, तभी इसके आगे हम लोग चलने वाले। और एक बात ध्यान में रखो ना, V1 V2 V3 जितना रेगुलर आता है ना, सिर्फ उतना ही ध्यान में रखो आप। जैसे जाना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर उछलना, टहलना, ठीक है, इस सब को ध्यान में रखोगे। खरीदना, ओके, लाना, जितना ये सारा वर्ड है ना, सिर्फ हल्का हल्का जो वर्ड रेगुलर आता है ट्रांसलेशन में, उसको बस आप V1 V2 V3 याद कर लो, बाकी फिर धीरे धीरे याद करते रहना। भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ रहे हैं। अगेन हम लोग अपने मैथ पर कुछ ज्यादा ही समय व्यतीत कर दिए। उतना समय व्यतीत नहीं करना, मैथ के ऊपर कर रहा हूँ, इंग्लिश के ऊपर हमको एपी में कंप्लीट करना है। ऐसे एपी कंप्लीट होने में बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन कोई नहीं, हमें हल्का फुल्का रिवीजन इधर भी करना है। कोई जरूरी नहीं सिर्फ हम इंग्लिश का ही रिवीजन करने वाले, कोई सा भी हम लोग सब्जेक्ट ले सकते। 5-10 मिनट हम आगे का स्टार्टिंग का रिवीजन करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जो मैं रिवीजन कर रहा हूँ इससे कुछ ना कुछ तो फायदा आपको पहुंचेगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा ही। 10-15 मिनट जो मैं करता हूँ ना रिवीजन, 10-15 मिनट तो नहीं लगता होगा, मैं भी पता नहीं कितना समय लगता, मैं समय देखता नहीं ना, सबसे बड़ी समस्या ये है। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग अब एपी की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने ध्यान को बिना भटकाए यहाँ पर एकाग्र हो जाओगे। अगेन यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपके लायक है जो कि आपको टक्कर दे सकता है, ये 3 नंबर क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान करेगा। यहाँ पर सारा क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन से पढ़ोगे, मैं सबका आपको हिंट्स देने वाला 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ करके। यहाँ देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, यहाँ पर 4 टर्म्स का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला गया फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280। सम ही दिया हुआ है ना, हाँ सम ही दिया हुआ होगा, मतलब दैट ऑफ सम एंड दैट द सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ द सम ऑफ, ओके। हाँ, 14 टर्म का जो सम दिया हुआ वो कितना है, वो आपका 280 है, तो S14 आपका 280 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप A और D का फॉर्म आएगा, A और D का इक्वेशन आएगा, हाँ जी, यहाँ से आपका A और D का इक्वेशन आएगा, बिल्कुल। दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करोगे और आराम से हम लोग A और D का वैल्यू निकालेंगे। A और D का वैल्यू निकालोगे, आपको पता चल गया A का मान क्या है और D का मान क्या है। अगेन यहाँ पर बोला गया है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, अर्थात आपको जो है Sn का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा, आपको A का मान पता है, A का मान यहाँ पुट करोगे, कोई जरूरी नहीं है कि मान आपका
एक्चुअल निकलेगा, बिकॉज आपको n का वैल्यू पता नहीं है, तो आपका वैल्यू n के रूप में ही निकलने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपको a का मान और d का मान पुट कर देना और दूजा कोई सा काम नहीं करना है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। आराम से सिर्फ a का वैल्यू यहाँ पुट करोगे और d का वैल्यू यहाँ पुट करोगे और सॉल्व कर दोगे। n के रूप में ही आपको रखना है। ओके, मेरे ख्याल से ये बनेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ आपको AP दिया हुआ है, ठीक है, AP दिया हुआ है। कितना AP है? 9 है, 17 है, 25 है, ये सब आपका AP है। इसमें A दिया हुआ है 9, D दिया हुआ है कितना? 8 दिया हुआ है। हाँ जी, अगेन 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 D और A चल गया पता। तो सिंपल सा ये देखना है कि 636 जो है, हाँ जी 636, हाँ 636 जो सम आ रहा है वो कितने टर्म तक हम जोड़ेंगे, जो सम मेरा 636 आ जाएगा। भैया अब क्या ही करे, हाँ हमको n का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सही, सिंपल से यहाँ फॉर्मूला पुट करोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, 636 आ गया। और यहाँ पर आपको एक काम करना है, a का वैल्यू पुट करना है, d का वैल्यू पुट करना है, निकालना है n का वैल्यू क्या ही होता है, ये खुद से करोगे। अगेन 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 फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखोगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब यहाँ पर क्या ही कहा गया उसको समझना है आपको। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक, आपको बनाना खुद से है। भैया जी ठीक है, खुद से बनाया। अगेन यहाँ देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और समझने का प्रयास करना है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050, अर्थात फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है, एस 14 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1050 दिया हुआ है। अच्छा भैया देख लिए, अगेन इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो हमको 20 टर्म्स का वैल्यू बताना है। अच्छा 28th टर्म बताना है। अच्छा जी, मतलब A20 हमको बताना है। क्वेश्चन पढ़ो और इसको फिर से समझने का प्रयास करो। यहाँ स्पष्ट तौर पर क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050, अर्थात हमको 14 टर्म का सम दिया हुआ है 1050। हाँ भैया समझ गए, आगे बोलिए। इतना रूटली बोलोगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो अगेन नेक्स्ट कहा गया, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, अगर इसका फर्स्ट टर्म 10 है तो हमको बताना इसका 28th टर्म क्या होगा, अर्थात A20 क्या होने वाला ये बताना है आपको। सिंपल सा A20 निकालने के लिए हमको A + 19D अर्थात A और D चाहिए। A और A तो पता है, D हमको चाहिए। आराम से S14 का फॉर्मूला पुट करोगे, 14/2 इंटू 2A, A का मान पता है, प्लस n-1 अर्थात 13D। यहाँ से D को अकेला करोगे, ना ही बताएंगे क्या होगा, ठीक है। आराम से D को अकेला करोगे और D का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, A का मान दिया हुआ है, A20 आप निकाल सकते हो। जल्दी से 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर बनाओगे। हम बताते हैं 3 नंबर का किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर वीडियो रोक लो और हम 3 नंबर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक जो बनेगा बनेगा, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे आप। जहां तक बनेगा वहां तक प्रयास करना है आपको। 5 लाइन, 1 लाइन बनेगा आगे, 1 लाइन तक प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे। नहीं आता तो क्वेश्चन उतार के छोड़ देना, लेकिन प्रयास जरूर करना। गलती बनेगा, गलती ही प्रयास करना, लेकिन प्रयास जरूर करना। मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया। अब सिर्फ आपको डी का मान अकेला करना है, यहाँ पर डी का वैल्यू पुट करना है। क्या ही करोगे, इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे आप? पूरा आप AP कंप्लीट कर चुके हो। अब तो अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। हाँ, ये AP बहुत कम समय में कंप्लीट करना चाहिए था हमें, मात्र 7, 8, 9, 10 लेक्चर तो काफी हो गया, लेकिन हम लोग इसको क्यों 12, 13, 15 लेक्चर कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन इतना तो सब जरूर है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे होगे, ठीक है, इसलिए हम इतना कर रहे हैं, वरना कोई जरूरी नहीं था इतना पढ़ाना आपको। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, क्या है क्या नहीं है। हम उम्मीद करते हैं पहला, दूसरा और चौथा कोई नंबर ये आप खुद बना लिए होगे। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बताने वाले हैं आपको, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, अगर आप बोलोगे तो ये जो है ना आपका पहला नंबर का आंसर मैं निकाल सकता हूँ। ये आपको इसमें तकलीफ हो रहा होगा, पहला नंबर में इसमें बनाने में दिक्कत हो रहा होगा और किसी में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये भी आपसे बन जाएगा। n का वैल्यू सिंपल सा निकालना है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, n का वैल्यू हमेशा आपका नेचुरल नंबर आने वाला है। अगर नेचुरल नंबर n का मान नहीं निकलता है तो आप सिंपल सा बोलोगे ये 636 जो है इस AP का टर्म नहीं है। AP n हमेशा नेचुरल नंबर निकलेगा, ये हमेशा फिक्स कर लेना। AP में n का वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए, नहीं है तो वो टर्म AP का भी नहीं होगा। इस बात को समझ के चलना है और बाकी सब कुछ ये भी आपका बन ही जाएगा,
सिंपल सा है। 14 टर्म्स का हमको सम बोला गया है, कितना है 1050, तो 14 टर्म्स का सम यहाँ पर 1050 है। फर्स्ट टर्म बोला गया है 10, तो फर्स्ट टर्म 10 हो गया, और इसका हमको 20th टर्म निकालना है, तो A20 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, A + 19D करके। पूरा लैंग्वेज आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कैसे लैंग्वेज लिखोगे वो भी बता दे, अरे क्या ही करोगे, ये सिंपल सा बना सकते हो। लिखोगे ना, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड the common difference be D in an AP। अगेन वहां पर फिर लिखोगे आप according to question S14 = 1050 एंड इस प्रकार A = 10। अब आराम से S14 का फॉर्मूला पुट करेंगे, A का मान पुट करेंगे, D का वैल्यू निकालोगे, फिर नाउ देकर के A20 निकाल लोगे, आराम से बन जाएगा। अगेन सेकेंड नंबर क्वेश्चन ही बन जाएगा। फिर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो सकेगा तो मिला देंगे आपको। उम्मीद करते हैं दिक्कत आपको पहले नंबर में ही हो रहा होगा, हम वही बताएंगे आपको। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान से थर्ड नंबर पहले क्वेश्चन देखोगे आप, ठीक है। वैसे थर्ड नंबर भी आसान है भैया, वो जब काम नहीं होता है बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, यहाँ ध्यान दो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है वो समझने का प्रयास करो। हम लोग और क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है, इसको समझो। और हम एक उम्मीद करेंगे इसके बाद जल्दी से जल्दी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर लें। वैसे आपका लाइन पढ़ा हुआ है ना, कोशिश करेंगे लाइन का भी मैंने पढ़ाया हुआ है लाइन आपको, ठीक है। तो लाइन को ही हम लोग कंटिन्यू करते हुए उसको कंप्लीट ही कर डाले। उससे जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है सारे क्वेश्चन को पता करके जल्दी से जल्दी जो है 10 लेक्चर के अंदर उसको भी निपटा दे, ठीक है। समय तो लगेगा उसमें भी, लेकिन हाँ समय कम कब लगेगा, जब आप क्वेश्चन को खुद से बनाओगे। जैसे हम यहाँ पर छोड़ दिए पहला, दूसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन, अगर ये खुद से बना रहे हो तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, समय बच गया। लेकिन मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे क्या बनेगा। पहला नंबर क्वेश्चन हो सकता है मैं मिला दूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन करके मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या बन। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, अपने आप को हम लोग साइलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का टोटल 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग मात्र इस 4 टॉपिक को ही क्लियर कर पाए, और एपी का हाफ हम लोग क्लियर किए हुए हैं, और हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इस अक्टूबर का मात्र हम लोग के पास जो है टोटल 5 डेज बचा हुआ होगा, और टोटल नवंबर जाओगे 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, और जनवरी में 31 डेज। टोटल काउंट कर रहे हैं हम लोग का 97 डेज हम लोग के पास हो रहा है। क्योंकि हम लोग फरवरी में पढ़ाई नहीं करेंगे, फरवरी मतलब वो एग्जाम का मंथ होता है, ये समझ के चलना। अब यहाँ पर ये 7 डेज तो आपका चल जाएगा छठ पूजा और दिवाली काली पूजा, इसमें बच गया हम लोग के पास 90 डेज, ठीक है। अब 90 डेज है, हर एक टॉपिक को क्लियर करने में हमारे पास जो है हम लोग 15 लेक्चर कम से कम लेने वाले। तो यहाँ से हम लोग मात्र 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर पाएंगे। अब आप बोलो कि भैया 15 लेक्चर, क्योंकि हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ने ही वाले हैं अभी। मतलब बहुत बेहतर टॉपिक हमारे पास अभी मौजूद है, ठीक है। अच्छे ढंग से एग्जाम के लेवल का पढ़ने के लिए कम से कम आपको 15 दिन का समय देना ही होगा, मतलब 15 लेक्चर आपको करना होगा। अब यहाँ से हम अगर हर दिन अगर 1 लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको उस अनुसार पढ़ाई करना है, अपने अंदर एनर्जी और इंक्रीज करना होगा, और नए जज्बे के साथ जो है कुछ इस प्रकार पढ़ाई करना है। ये 90 लेक्चर आपका 120 में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना, तब ही आपका जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, ये मेरे सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है। तो अपने अंदर जो भी एनर्जी है ना उसको वापस लगाओ। बाकी आपको कोशिश करना है हम लोग 120 लेक्चर तक पहुंचे। किसी भी हालत में मेरा 120 लेक्चर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप साथ दोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को इतनी तेजी से आप इंक्रीज करोगे, हमने और आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो आज से हम लोग की पढ़ाई और दुगनी रफ्तार में होने वाली, और ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैथ का बात है, हम लोग को अदर भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आगे पढ़ने से पहले नए एनर्जी के साथ लग जाना है। ओके, चलो मिलते हैं पढ़ाई में। अगर पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे, बनाने का पहले प्रयास करना है, खुद से बनाने का प्रयास करना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अच्छा, यहाँ पर सीरीज क्या दिया हुआ है हियर, सीरीज, यहाँ पर सीरीज क्या, वो सीरीज लिखते हैं हम लोग। क्या है सीरीज? 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n। अच्छा जी, बहुत प्यारा सीरीज है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सीरीज हम लोग के सामने लिखा हुआ है। एक काम करेंगे, जितना भी n टर्म वाला है 1/n 2/n 3/n सबको एक साइड करो। हम जानते हैं इसे लिखा होगा 4 - 3 प्लस 2 -6 प्लस 2 -9। अगर इस तरह टर्म कोई दिया हुआ रहेगा हम आराम से जितना भी जोड़ वाला इसको एक तरफ कर लेंगे। हाँ भैया, ऐसे ही करते हैं, जितना घटा है सब एक तरफ कर लेंगे।
करते हैं ना, तब इसको जोड़ के लिखते हैं यहाँ पर, इसको भी जोड़ के यहाँ लिखते हैं, फिर घटाते हैं। ये काम हम करते हैं। हाँ भैया, हमका समझ में आवत है आप क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, वो तो आपको समझ में आएगा ही आएगा ना, ये हम लोग बचपन में पढ़े हुए। तो वही काम करने वाले से प्लस वाला कौन कौन है भैया, प्लस वाले की बात करिए। 4 4 4 मेरा प्लस वाला है, इसको एक तरफ कर लेते हैं, 4 अलग कर लिए, फिर प्लस 4 अलग कर लिए, फिर प्लस 4 अलग कर लिए, फिर ये डॉट 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 आ गया, ये आपका एक ग्रुप बना लिया इसका, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ से एक ग्रुप बनाएंगे, इसका ग्रुप -1/n, फिर -2/n, फिर -3/n, इस तरह इसका एक और ग्रुप बना लिए, माइनस का अलग ग्रुप और प्लस का अलग ग्रुप बना लिए। और हम लोग एक और चीज करने वाले, अब देखो एक और लाइन लिखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भैया जी इतना आसान क्यों बना रहे हैं, हल्का टफ रखिए ना। देखो कैसे करना है, समझना है आपको, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ समझने का प्रयास करना है आपको। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है, n टर्म्स दिया हुआ है, ध्यान में रखना, मतलब ये n टर्म तक जा रहा है, ये आपका n टर्म तक जा रहा है, बातें समझ के चलनी है आपको। अगेन यहाँ देखो, यहाँ 4 + 4 + 4 + 4, ये आपका n टर्म तक चलेगा। ओके, ठीक, समझ गए भैया। अगेन लो यहाँ लिख देते हैं अप टू n टर्म्स, आप भी याद रखोगे भैया कितने अच्छे हैं। हाँ भैया, वैसे भैया तो मेरे अच्छे नहीं है, परेशान करके रख देते हैं। हाँ, परेशान किया, इतना पढ़ाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ मतलब भैया सी सब बातें नहीं बोलते ना, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ो आप शांतिपूर्वक। अगेन इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा है, माइनस सबसे कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया, और 1/n आ रहा है कॉमन ना, 1/n कॉमन ले लिया, अंदर में का ही बच गया, 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, इससे ये टर्म बचा, कितने टर्म तक जाएगा, अप टू n टर्म्स, अप टू यूपी है। किसका मोबाइल बजने लगा, अरे अंकित मोबाइल बंद कर। ठीक, यहाँ ध्यान दो, तुमको नहीं करें, अप टू n टर्म्स। ठीक है। हाँ भैया, यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है ना। भैया ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, अब हमको एक चीज यही से सीखना होगा, पहले यहाँ तक पहुंच जाओ, उसके आगे हम सीखने वाले, जल्दी पहुंचो। एक फॉर्मूला सिखाएंगे भैया, फॉर्मूला 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 कर करके परेशान कर दिया। हाँ, कितना अच्छा था, मैथ पे कम ध्यान देते थे। हाँ, जब से पढ़ाने के लिए आप आए हैं, पता नहीं, मैथ मैथ मैथ, दिन रात मैथ ही करते रहते। सोते समय मैथ, उठते समय मैथ, खाते समय मैथ, पीछे समय मैथ, मैथ 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 मैथ, बस मैथ चल रहा है। अरे मैथ हमेशा नहीं करना, आराम से 2 घंटे 4 घंटे पढ़ो, फिर जो आपका रेगुलर लाइफ है वो करते चलो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके, लेकिन हाँ, डेली आपको 3-4 घंटे पढ़ाई करने हैं, ठीक है। अब से यहाँ से डेली 3-4 घंटे पढ़ाई करो, जिसमें से 2 घंटे अभी तो आपको तत्काल के लिए मैथ पढ़ना है, 2 घंटे और अदर सब्जेक्ट पढ़ो, और बाकी 2 घंटे और निकालो, फिर 2 घंटे और निकालो, फिर हो गया, ज़्यादा नहीं। भैया जी 2-2 घंटे करके आप 8 घंटे बोल दिए, मैं तो लोभी मन हूँ, जितना बोलूंगा कम ही लगता है मुझे, ठीक है। ओके, यहाँ ध्यान दोगे। हाँ, मैं बताऊँ, जल्दी बोलो, बताऊँ या ना बताऊँ, बताता हूँ। अगर हम कहेंगे इसको जोड़ो, 4 + 4 + 4, जोड़ कितना होगा, तुरंत बोलोगे भैया इसका आंसर जो है आपका 12 होने वाला। कैसे निकाल दिया 12, सबको जोड़ करके निकाले। एक और काम कर सकते हैं, 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 4 आपका 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, अर्थात 4 आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम 4 ही आपका सब जगह लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आपका 4 3 जा 12 ही होने वाला। अगर इसी 4 को हम लोग ऐड कर ले, लो इसको हम ऐड कर ले 5 टाइम्स, तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा भैया जी, सिंपल सा 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, आपका 20 सबका ऐड होकर के आ जाने वाला। बताओ कितना आसानी से हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। अगर यही आपका 10 टाइम्स चलेगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, आपका सिंपल सा 40 हो जाएगा। यही आपका ऐड जो है आपका n टाइम्स रहेगा, तो क्या करना है, तो सिंपल सा इसी 4 का मल्टीप्लाई n से करेंगे, तो मेरा ऐड करके मेरा 4n आने वाला है। कहीं कोई दिक्कत, सेम वही चीज यहाँ पर है, ये 4 + 4 + 4 + 4 जो आपका n टर्म तक जा रहा है, तो सिंपल सा इसका जो ऐड होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका 4n के बराबर होने वाला, माइनस का माइनस यहाँ लिख लिए। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ भैया, समझ में क्या, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हमका समझ में आ भी गया। ओके, इसको मिटा रहा हूँ। अगेन और एक चीज समझना है, यहाँ पर एक चीज आप याद कर लो, ये 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ये आपका नेचुरल नंबर का सम है, और इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, ठीक है। यही आपका ऑड नंबर होता, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट। अगर ऑड नंबर का सम होता तो वो आपका n + 1/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता। फॉर्मूला 2-4 याद रखना होगा आपको, तत्काल सिर्फ एक फॉर्मूला ये लिख लो, याद करो, ठीक है। मैं आपको जब रिवीजन करवाऊंगा ना, सारा फॉर्मूला लिखा दें। हाँ, सारा फॉर्मूला, कल के दिन सारा फॉर्मूला ही क्लियर कर लें क्या,
एक काम करते हैं, कल का क्लास में फॉर्मूला रिवीजन पे रख ले क्या, देख लेते हैं, जैसा होगा मैं वो कर दूंगा। एक साइड से सारा फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा, सारा याद एक बार लिख लेना अच्छे तरीके से, सबको याद कर लेना है, ठीक है। अगेन यहाँ देखो n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो गया, आराम से इस सब का सम हो गया यही, इसके जगह पे हम ये टर्म लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये n क्या है, ये आपका n टर्म तक चल रहा है, ठीक है, n टर्म तक आ रहा है तो n की जगह n लिख लिया। अगर यही आपका 3 टर्म तक ही होता है, n का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो आपका देखो सम कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 बाई 2, मेरा 6 आ गया। जोड़ के देखो आपका 6 ही होगा, भैया हम जोड़ लिए 6 ही आ रहा है, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स का से वैल्यू पुट करना है, उतना टर्म तक मेरा ऐड का वैल्यू निकल जाने वाला फॉर्मूला से। कितना अच्छा फॉर्मूला है बताओ, हमको जोड़ना नहीं पड़ रहा है सही में आपको जोड़ना नहीं पड़ रहा है, सिंपल सा n का वैल्यू पुट करोगे और बन जा रहा है। यहाँ पर आपका 1/n है, ठीक है, और यहाँ पर इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, ठीक है। अब सिंपल सा n से n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपका 4n माइनस n प्लस वन बाई टू हुआ, इसको हम लोग सॉल्व किए ही लेते, यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, यहाँ पर आपका 8n हो गया माइनस n प्लस 1, ये आपका कोष्ट में आएगा बिकॉज आगे में माइनस आ गया। जब भी माइनस आएगा और आपका उसकी माइनस के बाद 2 टर्म आ रहा, 2 से ज्यादा टर्म आ रहा है तो इसको आपको कोष्ट में लिख लेना है। ओके भैया, हम कोष्ट में लिख लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगेन यहाँ ध्यान दो, बाई टू 8n माइनस n माइनस 1 हो गया, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7n माइनस 1 बाई 2 कर देना है, यही आपका सिंपल सा रिजल्ट हो जाने वाला। बताओ कहीं कोई समस्या, अरे क्या ही समस्या होगा, आपको कुछ समस्या नहीं हुआ होगा। अगेन यहाँ ध्यान देंगे, पहले नंबर क्वेश्चन के पीछे अपना संपूर्ण समर्पण देना है, पहले नंबर क्वेश्चन के पीछे। अच्छा जी, अच्छे तरीके से पहले देख लो, इसको हम मिटा भी दिए, कहीं कोई दिक्कत देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन छोड़ दे, क्या मुझे आसान लग रहा है, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन आप बोलोगे भैया कैलकुलेशन थोड़ा सा परेशान कर रहा है, हाँ जी मुझे भी लग रहा है आपको परेशान कर रहा होगा, बता ही देते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन बता ही देते हैं आपको, बाकी क्वेश्चन खुद से बना लोगे आप, ठीक। बाकी क्वेश्चन कैसे बनाना है मैंने बता दिया है, आपको प्रयास करना है, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन आप प्रयास ही करोगे, नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप पे बोल दियो या फिर मैं आता हूँ बनाने, मैं बता दूंगा उस वक्त, ओके। ये पहला नंबर क्वेश्चन आप प्रयास करोगे, ये आसान है, बहुत आसान ही है, सिंपल सा S4 का फॉर्मूला पुट करोगे, A और D के फॉर्म में लाओगे, फिर S14 का फॉर्मूला पुट करोगे, A और D के फॉर्म में लाओगे, दोनों को सॉल्व करोगे। मैंने बताया हुआ है, सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, हाँ जी जान रहे हो ना। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करोगे, A और D का वैल्यू निकालोगे, A और D निकालने के बाद सिंपल सा आपको SN निकाल लेना है, SN में A और D का मान पुट करोगे, आपका वो टर्म निकल जाएगा। मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। ये क्या है, मच्छर, हट जा, अरे हट जा, हटो हाँ जी, क्या मैं कह रहा था, कर हो जाएगा काम। अरे देखो कैसे क्या करना है, समझो। S4 आपका हो गया 40, यहाँ से सॉल्व किए, यहाँ आपका हो गया 2 इंटू 2a प्लस 3d इक्वल टू 40, इसको सॉल्व किए, यहाँ पर 2a प्लस 3d इक्वल टू 40 रहा, 40 में ये 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ आपका 20 हो गया। हाँ भैया, अगेन यहाँ पर आपका S14 इक्वल टू 280 दिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पर 7 अपॉन 2a प्लस 13d हो गया आपका इक्वल टू 280। हाँ जी, 7 से डिवाइड किए, 2a प्लस 13d इक्वल टू 40 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, और कुछ है नहीं ना, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो गया, 2a कैंसिल आउट, 13d में 3d सब्ट्रैक्ट किया, बचा आपका 10d इक्वल टू 20 बचा, ठीक है। अगेन यहाँ पर d का मान मेरा 2 निकल गया, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, ठीक है। अच्छे से लिखना आप, मैं शॉर्ट तरीके से बना रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए तो 2a प्लस यहाँ d का वैल्यू 2 पुट किए, 2 3 जा 6, 6 को 20 में सब्ट्रैक्ट किए, मेरा 14 हो गया, 2a बराबर 14, अर्थात यहाँ से रिजल्ट निकल गया मेरा a का वैल्यू 7 निकल गया। अब आराम से जो है a का मान 7 निकला, ठीक है। अगेन 7 जो निकला, हम लोग SN का फॉर्मूला पुट करेंगे, SN बराबर SN ही ना, हाँ जी, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a और d का वैल्यू पुट करेंगे, a का मान कितना है, a का मान मेरा 7 निकल गया, 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान 2 निकल गया। इसको सॉल्व करेंगे, 7 में 14, 14 माइनस 2 मेरा 12 निकल गया, माइनस 2n प्लस 2n हो गया, हाँ जी, माइनस 2 सिर्फ रहेगा, ठीक। यहाँ n बाई 2 हुआ, 2 कॉमन ले लिए, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे n प्लस 6 रहा, तो n इंटू n प्लस 6 बाय आपका खत्म, सिर्फ इतना ही आंसर आएगा, बाय 2 तो कैंसिल हो गया ना, 2 कॉमन लेने के बाद, हाँ जी, इतना ही रिजल्ट आया, आंसर मिला लो, ठीक। मैंने सिर्फ सॉल्यूशन कर दिया है, आपको सारा स्टेप अच्छे तरीके से लिखना है, मैंने सिर्फ ओवरऑल क्या आंसर आने वाला मैंने वो बताया हुआ है।
चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लिखते हैं। इसका बताओ आंसर क्या आएगा, और क्या ही बताना, आसान आसान है, ये खुद प्रयास करोगे, ठीक है। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, लिखते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। जो हमको लगेगा कि आप बना सकते हो उसको आप खुद से बनाओगे, ओके ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है आपके सामने। इसका तो मैंने लिखा ही नहीं, 3 नंबर क्वेश्चन किसी जगह पूछा गया है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन लगभग अभी हम लोग 2017 का पेपर लिए हुए हैं। अब ये शायद अलग ईयर से था या फिर 2017 से ही था, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखो, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ देखो, अब हम लोग करें तो करें क्या, यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन है। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये 2nd नंबर क्वेश्चन, ये 4th नंबर क्वेश्चन अभी तुरंत मैंने बताया हुआ है। हाँ, आपको सिंपल सा ऐड वाले प्लस वाले को एक तरफ कर लेना है, फिर माइनस वाले एक तरफ कर लेना है। आप प्लस वाला अगर फॉर्मूला जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो पहले वो देखो क्या वो एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में होगा तो सिंपल सा एपी वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन का फॉर्मूला, ठीक है, n/2 × 2a + n - 1 × d, या तो वो लगाओगे, हाँ वो ही लगा दो आप, आराम से बन जाएगा, ओके। अगेन दोनों का आप सिंपल सा फॉर्मूला पुट करके बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, समस्याएं कहाँ पर आएंगी आपको, समस्या यहाँ आएगा तो पहले आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। n का वैल्यू निकाल के तभी आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, दिमाग लगाना होगा आपको। हाँ जी, यूं ही ये 5 नंबर का सवाल नहीं मिल जाएगा आपको, थोड़ा मेहनत करना होगा इसके पीछे। अब हम जो इसमें आपको हिंट्स देने वाले, पहले सब में बारी बारी से हिंट्स ले लो, आप अपने मन से प्रयास करोगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। अच्छा, ये भी आसानी क्वेश्चन है, पहला, तीसरा, चौथा, ये तीनों आसान है। 2nd नंबर क्वेश्चन में दम है, वाकई में दम है, यूं ही नहीं कह रहा हूं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है उसको समझना है आपको। पहले नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा ये कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो। आप यहाँ बताओगे 4, 3, 5, 7, 6, इसमें कौन कौन ऑड नंबर है, तो किसमें किसमें 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपका 3 में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये सब हमारा ऑड है। ये हमेशा ध्यान में रखना। हमको बोला गया है 0 और 50 के बीच में जितना भी ऑड नंबर होगा उन सब का हमको सम निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर्स आर बिटवीन, या ऑड नंबर्स कर दो, अच्छा रहेगा। odd numbers are between 0 and 50। 0 और 50 के बीच में जो odd numbers है उसको लिखेंगे। तो 0 से आगे बढ़ो, क्या 1 हमारा odd नंबर है भैया? हाँ, 1 हमारा odd नंबर है, बिकॉज 1 में 2 से डिवाइड नहीं होता है। अगेन पूरा नहीं होता है, तो 1 मेरा odd नंबर हो गया। 1 के बाद क्या 2 हमारा odd नंबर है? नहीं भैया, 2 में 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 हमारा odd नंबर नहीं है। 2 के आगे बढ़ेंगे 3, क्या 3 हमारा odd नंबर है? हाँ जी, 3 हमारा ऑड नंबर है। तो 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद मेरा 5 हो जाएगा। इस तरह हम चलते रहेंगे, कहाँ तक? 50 तक। क्या 50 हमारा ऑड नंबर है? 50 हमारा ऑड नंबर ना है, तो 50 से कम 49 ऑड नंबर है, तो आराम से 49 पे रुक जाना है। ऑड नंबर के लिए आपको डिवाइड सब नहीं करना है, बिकॉज मुझे पता है ऑड नंबर आप खुद से बना सकते हो, सही बनाओगे। किसमें 2 से डिवाइड लगता है, किसमें नहीं लगता है, वो आप खुद सोच सकते हो। यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर लिखो, क्या ये एपी में है? हाँ जी, तो यहाँ बगल में लिख दोगे इट्स एन एपी। इट्स एन इट्स का मतलब है इट छिपा हुआ, याद रखना। इट्स एन एपी, ये एपी में है, तो हम क्या करेंगे? जब एपी में है तो हियर a = 1, d = 3 - 1 अर्थात 2 हो गया। l = l बोलो या an बोलो, एक ही बात है। 49 दिया हुआ, लास्ट में मेरा 49 है। अच्छा जी, ये सब तो हो गया भैया, सब निकालना है ना? तो हाँ, सब निकालना है, तो सब निकाल लेते हैं, ठीक है। सब निकालने के लिए हमको n की आवश्यकता होगी। n हमारे पास मौजूद है क्या? n मौजूद नहीं है, पहले n निकाल लेते हैं। l का मतलब क्या हुआ? an हुआ। हाँ जी, लास्ट टर्म 49 है ना, मैं बार बोलता हूँ, n आपका an के बराबर ही होता है, ओके। ये हमेशा ध्यान में रखना। तो देयरफॉर an कितना है हमारा? 49 है भैया जी। ये आपका बता दिए, स्टार्टिंग से तो यही बताते आ रहे हैं। एल का मतलब लास्ट टर्म, और एन को भी हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। पहला लेक्चर देखो, लेक्चर क्या आपको पता ही होगा, आपने तो हर एक लेक्चर देखा हुआ है भैया। चलो यहाँ देखो, अगर भूल गए होगे ना दांत लाल कर देने का यहाँ ध्यान देना है। एन बराबर 49 हो गया, a + n - 1 × d। एन का फॉर्मूला होवत है, हाँ भैया ये तो हम जानत हैं। a का मान कितना है? 1 है। n - 1 × d का वैल्यू कितना है? 2 है। आराम से सॉल्व करेंगे और n का मान हम लोग निकाल लेंगे। इस 1 को बराबर किस तरफ भेजे? तो सब्ट्रैक्ट हो गया ना,
हाँ भैया सब्ट्रैक्ट हो गया, 49 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ 48 में 2 से डिवाइड हो गया और यहाँ 24 हो गया। n माइनस 1 इक्वल टू 24, माइनस 1 बराबर किस तरफ जाएगा 25 हो जाएगा, n का वैल्यू 25 निकल गया। अरे ये हम सॉल्व किए रहे हैं, आपको खुद से बनाना था, चलो कोई नहीं सॉल्व कर ही दिए हैं तो सॉल्व कर ही देते हैं। यहाँ से S25 बनाना है, S25 निकाल सकते हो आप। अब यहाँ से शॉर्ट हम सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर लो, लिख ही देते हैं। अभी क्या याद रखोगे, a प्लस एल होगा ना, क्योंकि हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, पूरा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी नहीं लिखेंगे, हम सिंपल सा a प्लस एल लिखने वाले हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने बताया हुआ है ना आपको। अरे ये आगे क्यों आ रहा है, ठीक मैंने आपको बताया हुआ है ना, क्या बताया हुआ बताओ, आप सोचो तनिक, क्या मैंने बताया 25/2 इंटू a प्लस एल, फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है भैया। हाँ मुझे याद है, अच्छी तरीके से सब कुछ याद है। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके ठीक है भैया समझ गए। a प्लस एल, a और l को जोड़ो, मेरा 50 हो जाएगा। हाँ जी ये कटेगा, यहाँ 25 रहेगा, यहाँ 625 रिजल्ट आ गया। अब इससे आसान क्या ही होगा, आपको समझ में ना आवा थे, बहुत आसान था ये। अब मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, याद रखना, आपको खुद सॉल्व करना होगा। मैंने बता दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ जी ये मुझे नहीं बताना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं आप इसको नहीं छापे होगे। बताओ मैं कहाँ खो गया सवाल के फिर में, बताओ मैं भूल ही गया था, तनिक भी मेरे ध्यान में रहा ही नहीं कि आपसे मुझे सवाल बनवाना था। बताओ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको ही बनाना है, समझ के चलना है। अब अगेन हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो अच्छे तरीके से। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, किस प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला गया है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। पहले आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, 10 होता है। 10 में सिंपल सा हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से और देखेंगे कि 10 के जस्ट आगे कौन सा नंबर है जो 4, ऐसा हम लोग बनाए हुए हैं, याद पारो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बनाए हुए हैं। मैंने बताया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे, यहाँ पर सम निकालना है, बस यही छोटा सा अंतर है। आप उम्मीद करते हैं आप बना सकते हो। हाँ जी तीसरा नंबर क्वेश्चन खुद से बनाओगे, क्या ही करना है समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है क्या लिखोगे आप, लिखिएगा आप स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 4। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट which is divisible by 4, divisible by 4। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा स्मॉलेस्ट नंबर हम 2 डिजिट के जानते हैं 10 होता, 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, दांत लाल कर देंगे भैया 1 हो जाएगा। अब आराम से जो है सिंपल सा 10 से ज्यादा लेना, 10 से जैसे कम लोगे वो मेरा 1 डिजिट का बन जाएगा। हाँ भैया मुझे पता है 1 डिजिट का बन जाएगा। तो 10 से ज्यादा किस प्रकार लेंगे, सिंपल सा इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और 10 में ऐड करेंगे। हम लोग सीखे हुए अच्छे तरीके से। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, कहीं भूल तो नहीं गई हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, किस प्रकार ये बनाते हैं हम लोग। 10 में ऐड करने वाले 4 माइनस 2 करके मेरा 12 हो जाएगा। सेम यही चीज करना है आपको, क्या लार्जेस्ट नंबर के लिए सेम यही चीज करना है। आप लार्जेस्ट नंबर का निकालोगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ लिखोगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 99 में। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 होता है। अगर यहाँ पर आपका 3 डिजिट का रहता 999 देते और यहाँ पर 100 देते, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भैया ये सब तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, कहीं कोई समस्या ना है हमको, हम उम्मीद करते हैं आपसे इसी चीज का, ठीक है। अगेन यहाँ पर 3 हो गया, आराम से ये 3 को 99 में सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जैसे हम 99 में ऐड करेंगे ना वो आपका 3 डिजिट का बन जाएगा, ये समझ के चलना है। जैसे यहाँ पर 10 में अगर ये 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये आपका डिविजिबल तो होता 4 से, लेकिन वो 1 डिजिट का बन जाता। हमको 10 में ऐड करना था, ऐड करने का ये तरीका था, बहुत प्यारा सा तरीका। इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए और 10 में जोड़ दीजिए। सेम वही चीज यहाँ पर, जैसे ही हम अगर हम 99 में कुछ जोड़ देंगे वो आपका 3 डिजिट का बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं 3 डिजिट का बने, तो हम 2 डिजिट में ही रखना है, इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, तो सिंपल सा 99 है ना, 99 में हम सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करने वाले 3 को हम लोग का कितना होगा 96 हो जाने वाला। यहाँ से हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर पता चल गया है। देयरफॉर नंबर्स क्या क्या है बोलोगे मेरे साथ, नंबर्स आर बोलिएगा 12 है और 12 के बाद फिर 4 ऐड करते जाना, बिकॉज 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना। 12 के बाद आपका 16 हो गया, फिर आपका 20 हो गया, इस तरह आपका ये नंबर चलते चलेगा और 96 पे आके रुक जाएगा।
आपको सिंपल से इसका सम निकालना है। जल्दी से इसका सम आप खुद निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका सम क्या होगा, कैसे निकालना है। सम किस प्रकार निकालोगे भैया, जानते हैं हम, पहले n का वैल्यू निकालना होगा। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको सब कुछ मैं ही बता दूं, सब कुछ मैं ही बता दूं। a का मान 12 दिया हुआ है, d का मान 4 दिया हुआ है, an का मान आपका 96। an बोलो या l बोलो, हमको पता है ना an l एक ही चीज है। हाँ भैया ये तो हमको पता है। an का फॉर्मूला पुट करोगे और यहाँ से जो है आपको क्या करना है, यहाँ से आपको n का वैल्यू अकेला करना है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 बराबर किस तरफ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो गया 96 में 12 सब्ट्रैक्ट को यहाँ पर आपका हो गया 84 में आप 4 से डिवाइड करो, आपका हो गया 21 में एक 1 जोड़ो तो आपका n का वैल्यू 22 हो गया। अब आराम से S22 निकाल लोगे। S22 किस प्रकार निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, नहीं बताएंगे। S22 आप खुद निकालोगे, ठीक है। हम चाहते हैं कुछ आपके ऊपर छोड़े, हम चाहते थे पूरा एक्यूरेट हूबहू पूरा बना सकते थे, लेकिन जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पर अब ये सारी चीजें आपको खुद से निकालनी होंगी। इस प्रकार क्वेश्चन कितना सारा सम बताया आपको, बताओ। इतना बताने के बाद भी अगर आप मेरे ऊपर निर्भर हो रहे हो, ये अच्छी बातें नहीं है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ओके, अगर नहीं हो पा रहा है तो पूछना है हमसे, भैया समझ में नहीं आ रहा, मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन हाँ सॉल्व तो आपको ही करना है, एग्जाम में सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा। ये S22 आप खुद निकालोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन बतावेंगे और सेकंड नंबर क्वेश्चन उम्मीद करेंगे ये तो आपसे नहीं बनेगा, इसको हम अगले लेक्चर में ही बता देंगे, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, समझना है आपको, बस समझने पर ध्यान देना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हो खुद से। हाँ जी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या ही रखा हुआ है, ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, देखने से ही आसान लग रहा है। हाँ जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिंपल से आपको प्लस वाले को एक तरफ कर लेना है, माइनस वाले को एक तरफ कर लेना है। लास्ट टर्म जैसे हम लोग यहाँ पर सम किए ना, यहाँ पर सम किए थे ना, कैसे सम किए थे, 12 था। अच्छा मैं बताऊंगा अभी जो यहाँ सम किए किस प्रकार सम किए, सेम वही सम यहाँ पर भी होने वाला है, लेकिन 2 बार सम होने वाला है। पहले यहाँ देखो कैसे क्या करना है, समझने का प्रयास करो। यहाँ पर सिंपल सा सीरीज क्या दिया वो सीरीज लिखेंगे, तो आप पहले लिख लोगे ऊपर पे क्या लिखना है, हियर गिवन सीरीज, क्या सीरीज दिया हुआ है वो सीरीज हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस 5 प्लस माइनस 41 प्लस 9 फिर प्लस माइनस 39 फिर प्लस 13 प्लस माइनस 37 फिर प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 5 फिर प्लस 81 फिर प्लस माइनस 3। ये आपके सामने, हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा सीरीज आ चुका है। हमको एक काम करना है, जितना भी प्लस वाला है इसको एक तरफ कर लेना है। मैंने बताया हुआ है, अच्छे तरीके से हम लोग इसको सीखे हैं, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं था। याद पारो 17 का 81 है, 81 तक हम लोग लिख लिए। अगेन ये आपका पहला टर्म हो गया, इसको ऐड करना है, बस ऐड करने पर ध्यान देना है, वो किस प्रकार ऐड करना है। अगर वो जानते हो ना, ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जितना माइनस वाला टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ माइनस 41 हो गया, यहाँ माइनस 39 हो गया, यहाँ माइनस 37 हो गया, यहाँ आपका माइनस 5 हो गया, यहाँ आपका माइनस 3 हो गया। इस सबको बस ऐड ही तो करना है। और करना क्या है, अरे डॉट डॉट था बीच में ना, माइनस 37 के बाद यहाँ से डॉट डॉट चल रहा था आपका, माइनस 37 के बाद फिर आपका माइनस 37 के बाद डॉट डॉट आया, फिर आपका माइनस 5 आया, फिर आपका माइनस 3 आया। ठीक है, इतना सा हम लोग कर ले, सबसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, समस्या ही खत्म हो जाएगा। 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस 81, ये आपका पहला टर्म रहा। फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, हाँ भैया माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ पर आपका 41 बचा प्लस 39 प्लस 37 प्लस डॉट 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 प्लस 5 प्लस 3। अब सिंपल सा दोनों को सम करना है, जैसे अभी तुरंत हम लोग सम किए थे 12 प्लस 16 प्लस कैसे था 20 प्लस डॉट 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 प्लस 96 था ना, इसको सम किए ना अभी तुरंत हम लोग। कैसे सम किए, पहले जाने इसमें a का मान क्या है, d का मान क्या है, n का मान क्या है, सब का मान निकाले। पहले n का वैल्यू निकाले, फिर जाकर के हम लोग n का वैल्यू निकालने के बाद S22 निकाले थे। सेम वही चीज यहाँ पर भी करना, यहाँ 2 बार टर्म दे दिया गया है। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस 81 करके यहाँ लिखेंगे इट्स एन ए पी। ये ए पी में है, देख लो सब जगह का, जहाँ पर दिख रहा है आपको सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ भैया, वो हम पहले देख लिए थे, इसलिए यहाँ पर लिख दिए इट्स एन ए पी। यहाँ पोस्ट देख के आप लिख लोगे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे अभी, फिर इसको सॉल्व करने का, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो इसका रिजल्ट निकला यहाँ पर पुट कर देंगे, जो इसका रिजल्ट निकला यहाँ पर पुट कर देंगे और मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। हाँ जी, देखो यहाँ पर किस प्रकार बना रहे हैं, इसको सॉल्व आप खुद करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे पता है ना, ये आप खुद सॉल्व करोगे। हाँ, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, हम नहीं सॉल्व करेंगे, ध्यान में रखना। गला क्यों फंस जाता बार बार, हमारे पास ये समस्याएं हैं,
अगर आपको इन समस्याओं से परेशानियां होती हैं तो आपको परेशान होना ही है, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मेरा गला फंस जाता है बार बार पढ़ाते पढ़ाते, ओके। देखो यहाँ पर सिंपल सा, a का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू क्या है भैया 9 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। an का वैल्यू 81 है, आराम से यहाँ पर an का फॉर्मूला पुट करके n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू कितना होगा, n निकालने के बाद हम लोग SN निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही चीज हम लोग करेंगे किसके लिए, इसके लिए 41 प्लस 39 प्लस 37 प्लस डॉट 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 प्लस 5 प्लस 3, ये है हम लोग का। इसको सॉल्व करना है बस। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हियर क्या क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू हमको 41 दिया हुआ है, d का वैल्यू 39 माइनस 41 कितना हो जाएगा भैया, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, ऐसे नहीं करते ना, क्या करते तो ये हमारे 2 होगा। समझ में आया, ऐसा नहीं 2 लिख दियो गलत हो जाएगा, याद रखना आपको -2 लिखना है, ओके। जल्दी बोलो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर ना, बिल्कुल सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर an दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, आराम से फॉर्मूला पुट करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे और SN निकालेंगे। SN निकलने के बाद क्या ही करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करोगे, इतना बराबर ये लिखोगे पहले। कैसे, इतना बराबर ये लिखना है, मतलब आपको लिखना पूरा लिखना पड़ेगा, 5 प्लस माइनस 41 से डॉट डॉट करते हुए पूरा आप यहाँ तक लिखोगे, प्लस -3 तक लिखोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद बराबर दोगे, फिर ये टर्म आपको लिखना है, ठीक है। ये पूरा टर्म आपको यहाँ लिखना है, 5 प्लस 9 वाला टर्म लिखना है, यहाँ पर 5 प्लस 9 वाला टर्म लिखना है, फिर प्लस, फिर आपको ये टर्म लिखना है, माइनस है ना, माइनस का माइनस लिख देंगे, हाँ भैया माइनस लिख लिए। फिर यहाँ 41 वाला टर्म लिखना है, यहाँ पर 41 वाला टर्म लिखना है, ठीक है। अगेन फिर वो लिखने के बाद इसका जो भी रिजल्ट यहाँ निकला होगा, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आप निकाले होंगे यहाँ पर आपको पुट करना है, प्लस जो भी यहाँ पर रिजल्ट जो निकाले होंगे यहाँ पर आपको पुट करना है, दोनों को घटाना है ना, दोनों घटा करके जितना रिजल्ट होगा वो हमें बताना है, रिजल्ट क्या ही आया। उम्मीद करते आप बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत ना ही हुआ होगा आपको। ये क्वेश्चन तो ना ही बनने वाला आपसे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगले ही क्लास में इसको देखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, कैसे बनेगा मैंने सोचा कि मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, अभी ठीक बताना भी नहीं रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते यहाँ तक में कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा आपको, इसको बनाओगे, ठीक। हम चाहते थे यहाँ तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से क्या ही फायदा, अगर आप इसको कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो मेरा बताना व्यर्थ हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना, अगर आपसे छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है बताना व्यर्थ। हम चाहेंगे तो यहाँ पर तुरंत बता सकते इसका वैल्यू कितना ही आएगा, n का वैल्यू यहाँ कितना निकाल सकते हो, सिंपल सा बताओगे। भैया इसमें हम निकाल सकते हैं 76, ठीक है, बाय 4 19, एक n का वैल्यू यहाँ 20 निकल गया, आराम से S20 निकाल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, a प्लस l अर्थात 5 5 1 6 86 हो गया, 860 यहाँ निकल गया। आराम से बताने में क्या है, लेकिन इससे क्या ही होगा, आप सीख जाओगे, बिल्कुल नहीं, आपको मेहनत करना ही होगा, ठीक है। आपको ही मेहनत करना होगा, हमें मेहनत नहीं करना होगा, याद रखना ये बात, मेहनत आपको करना होगा। मैं बार बार बोलता हूँ यार, इतना बोल बोल के थक गया हूँ ना, मैं क्या कहूँ, बस आपको सीखना है, मेहनत आपको ही करना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को अधूरा ही बनाए हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं बनाए, सिर्फ इसलिए ऐसा किए हैं कि आप यहाँ पर मेहनत करो। गलतियाँ होंगी तो होंगी, इसमें आप क्या कर सकते हो, हाँ, जहाँ तक अब आपको प्रयास करना है वहाँ तक प्रयास करोगे आप, ठीक है। दोनों वैल्यू निकालोगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट होगा वो आपका इसका रिजल्ट, यहाँ प्लस है ना, फिर माइनस कॉमन भी तो लिए, यहाँ माइनस कॉमन लिए, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, आप यहाँ तक ही रखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझा दें एक बार, क्या प्रयास करोगे, प्रयास करोगे तो उम्मीद करते हैं बनाने का प्रयास आप करोगे। हम 5वां नंबर क्वेश्चन समझा देते हैं, ओके। इसको नहीं बताएंगे, याद रखना भैया, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम चाहते हैं आप खुद बनाओ, और हम थोड़ा सा लोभी हो गए, बिकॉज इतना बता दिया आपको कि कम से कम आपको खुद से बनाना सीखना चाहिए, सीख लेना है आपको खुद से बनाना, बिकॉज एग्जाम में खुद से ही बनाना होगा, याद रखना। आप एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा बताने के लिए, आपको यही मेहनत एग्जाम में भी साथ देगा आपका। यहाँ पर क्या कहा गया है कि mth टर्म जो है ab का वो 1/n है, mth टर्म है ना, am दिया हुआ है 1/n। अगेन यहाँ nth टर्म मेरा 1/m है, an दिया हुआ है 1/m, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छे। तो हमको बताना है सम ऑफ, हमको बताना है क्या, एस एम एन का वैल्यू निकालना है, mn/2 इंटू 2a प्लस mn-1 इंटू d, ये वैल्यू निकालना है। अच्छा जी, अब करें तो करें क्या,
एक काम कर सकते हैं यहाँ पर हम, वो काम क्या ही कर सकते हो आप, क्या ही कर, ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n। देखो अब एक काम, अब ऐसा नहीं करना एन को इधर मल्टीप्लाई करना, बिकॉज ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ 1/n है ना, यहाँ एम एन का फॉर्म है, ठीक है। आप खुद सोचोगे 1/n और 1/m आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना वहां पर मेरा एम एन का फॉर्म आएगा। ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तब मेरा एम एन आएगा, ऊपर पे एम माइनस एन आएगा। ये एम एन यहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने से ही आ रहा है। ये आपको पहले सोचना होगा कि ये एम एन कैसे आ गया, हम फ्रैक्शन को सॉल्व किए तब ना आया। अगर मेरा फ्रैक्शन सॉल्व मतलब जो प्रूफ करना है, पहले प्रूफ को ध्यान से देखो, प्रूफ में क्या पूछा गया है। अगर यहाँ एम एन का फॉर्म नहीं होता, यहाँ एम प्लस एन का फॉर्म होता, तो हम मन में ही सोच लेते अगर 1/n में 1/m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा एम एन का फॉर्म आ जाएगा, कोई दूसरा तरीका है नहीं वो जो कटे वो सॉल्व होए। तो वहां पर ये एम एन तो प्रॉब्लम करेगा, तो हम लोग वो तरीका नहीं अपनाएंगे, भिन्न का जोड़ वहां पर नहीं ले जाएंगे। तो ये आपको पहले ही सोच लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर हम देख रहे थे और सोच रहे थे क्या n को इधर भेज दें, अगर हम n को इस साइड भेजते ना तो यहाँ पर a और a का फॉर्म आपस में मेरा सॉल्व नहीं होने वाला था। बिकॉज मैं समझाना चाहता हूँ, मैं पहले लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग, फिर हम समझेंगे, बात करेंगे हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको भी सीखना है आखिर ऐसा ही क्यों किया हम लोग, ठीक है। ये मैथ है, यहाँ आपको दिमाग लगाना ही होगा, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप खुद दिमाग अपना लगाया करो। यहाँ देखो n का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ सोचो, अगर हम समझना है, अगर हम m को इधर लेते आते तो यहाँ am हो जाता, n को इधर लेके आते यहाँ an हो जाता। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते तो मेरा a कैंसिल आउट नहीं होता, वहां पर मेरा m माइनस एन का फॉर्म होता और अंदर में कहीं ना कहीं ये आपका m प्लस एन माइनस वन का टर्म बन जाता, जो कि m प्लस एन का रिजल्ट आता मेरा, ठीक है। m प्लस एन का ही रिजल्ट आता, पूरा कंफर्म है हम। बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एम एन का टर्म लाना है ना, एम एन का टर्म तभी आएगा जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, और हम फ्रैक्शन को यहाँ से हटा ही दे रहे हैं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो एक काम करेंगे, हम फ्रैक्शन ना ही हटाएंगे, हम सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे, ए कैंसिल आउट होगा और डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। डी का वैल्यू निकालने के बाद फिर किसी एक टर्म में डी का वैल्यू पुट कर देना है, हम लोग का ए का वैल्यू निकल जाएगा। भैया इतना कुछ सोचना पड़ता है, अरे भैया जी क्या ही बोल रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आराम से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाले और कर ही देते हैं, क्या ही समस्या है। ठीक, ये सब सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो या इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, कहीं कोई समस्या नहीं है। लो सब्ट्रैक्ट हम किए ही देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n, फिर यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/m। भाई बता रहे हैं आपको ये, अरे चलो कोई बात नहीं, लोग ही मन बताने लगा। चलो बता ही देते हैं, आप भी क्या याद रखो भैया कितने अच्छे। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है ना, हाँ जी डी कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन ले लिए। ऊपर में क्या बचा, एम माइनस वन बचा, यहाँ पर बचा माइनस इंटू एन माइनस वन बचा, माइनस इंटू एन माइनस वन बचा। हाँ जी फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका m माइनस वन बचा, यहाँ पर माइनस इंटू एन माइनस वन यहाँ पर बच गया है, इधर क्या ही बच गया 1/n माइनस 1/m बचा। भैया जी ये तो बहुत ही आसान लग रहा है हमें, आसान ही होगा और आसान ही है। यहाँ से d का वैल्यू निकालना है, ठीक है, d का वैल्यू निकालेंगे, m माइनस वन माइनस एन प्लस वन, ओके हाँ जी, इंटू डी इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लिए mn, ऊपर में क्या बचा m माइनस एन बचा। हाँ जी ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल। अरे ये क्या आंसर इतना आसान क्यों निकलना था, हम सोचे बहुत ज्यादा थोड़ा सा लेंदी होने वाला, थोड़ा सा परेशान करेगा, ये करेगा वो करेगा, ये तो तुरंत बन गया। हाँ फिर वहां से जानते हो ये आपका 1/m वहां जाएगा और यहाँ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चाह लेंगे। मुझे लगा जैसा हम लोग स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे ना कल के क्लास में, वैसा ही क्वेश्चन होगा। ये वैसा दमदार क्वेश्चन ना ही है। भैया रुकिए, अभी तारीफ मत, बुराई मत कीजिए आप सवाल का, आपको पता नहीं है मैथ है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ना बोलो, मुझे दिख गया कुछ ना होगा, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर डी का वैल्यू निकल गया 1/mn, ओके। यहाँ पर डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। जैसे ही डी निकल गया, सिंपल सा हम एक काम करेंगे, किसी एक इक्वेशन में अच्छा किसी एक इक्वेशन mn पुट भी कर दें तो a का वैल्यू निकालना है, mn पुट किए करेंगे तो a का वैल्यू निकालना है। तो m माइनस वन वहां पर है, कैंसिल आउट होगा, वहां पर amn हो जाएगा। अच्छा जी ठीक है, देखते हैं किसी एक इक्वेशन में पुट किए करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो क्या होने वाला, लेकिन हम प्रयास करेंगे।
भैया जी देख लिए ना, आ गए ना अपनी लाइन पे आप। हाँ अभी आप क्या कर रहे थे, आसान आसान क्वेश्चन, और क्या ही हो रहा है आपका, आप बोल रहे देखते हैं क्या होता है। यहाँ डी का वैल्यू कितना निकल गया, 1/mn निकल गया। अच्छा ठीक है, इक्वल टू 1/n हो गया। एक काम करते हैं, इस साइड एलसीएम ले या पूरे टर्म को उधर भेज दे, पूरे टर्म को उधर भेज देते हैं, एक को अकेला ही कर लेते हैं, हमको एक को ही अकेला करना है ना। हाँ भैया ठीक है, यहाँ प्लस है बराबर कुछ तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई 1 से m-1/mn हो गया। एक बार फिर से समझो, फिर से समझना है। अरे ये तो बन गया बन गया बन गया बन गया, मुझे लगा था परेशान करेगा लेकिन नहीं परेशान किया। सुनो, m-1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो m-1 हुआ, mn नीचे था mn नीचे हो गया, क्योंकि इधर प्लस में था बराबर कुछ तरफ किया तो माइनस में हो गया, ठीक। देख लो क्या ही हो रहा, मुझे लगा मुझे परेशान करेगा लेकिन नहीं किया, लेकिन आपको परेशान कर दिया होगा। बिल्कुल मैं कंफर्म हूं आपको परेशान कर रहा होगा। पहले यहाँ तक पहुंच जाओ, डी का वैल्यू पहले निकाल लो, चलिए निकालो डी का वैल्यू जल्दी निकालो, उसके बाद आपको आगे बनाना है। हो गया होगा बिल्कुल। अगर यहाँ देखो n और mn में हम mn एलसीएम ले लिए, n से डिवाइड किए mn में, बच गया सिर्फ m। यहाँ m लिखिए, माइनस माइनस था, यहाँ पर mn था, सेम ही था, ऊपर वाला हो उतर जाने वाला। हाँ जी उतार लिख लिए हम लोग, और क्या ही करना है, a का वैल्यू m-m प्लस 1/mn, ये m से m कैंसिल आउट तो 1 सेम निकल गया। अरे ये तो और अच्छी बात है। हाँ जी, a का वैल्यू 1/mn ही निकला, बहुत प्यारा रिजल्ट निकल रहा है। अब निकालना क्या है, अरे लो अब इससे आसान क्या होगा, हाँ कट जाने वाला टर्म निकल गया, अब क्या ही चाहिए आपको। अब जो आपके सामने इतना मुझे लगा आपको चुनौती देगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी बन रहा है, हल्दी बन रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा देख करके, आपको और परेशान करवाना था इस क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन ये तुरंत बन रहा है। भैया जी पता है आपको, अगर ऐसी परेशान करता है ना, हम इसको कब छोड़ छाड़ के छोड़ देते, इसको हम कुछ और पढ़ लेते। यहाँ देखो S-M-N निकालेंगे, mn/2 × 2a + n-1 × d। n मतलब n का वैल्यू यहाँ पर क्या है भैया जी, हमसे पूछिएगा, नहीं हम ना ही बताएंगे। देखो यहाँ पर a का वैल्यू पहले पुट करेंगे हम लोग 2 × 1/mn प्लस mn-1, d का वैल्यू d का वैल्यू पुट कर दिए, a का वैल्यू पुट कर दिए। अब सिंपल सा क्या करना है वो समझना है। इस सब से ये टर्म आप कॉमन ले लो, यहाँ mn/2। अब थोड़ा सा आवाज शोरगुल हो रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मैं कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर 1/mn को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 2 हुआ, प्लस यहाँ पर ये टर्म बचा mn-1। हाँ जी, ये mn से ये mn कैंसिल, यहाँ 1/2 बचा, यहाँ पर आपका mn था, mn लिख लिए, 2 - 1 तो +1 हुआ, बस यही आपका रिजल्ट आ गया। mn देखो क्या रिजल्ट आया, mn + 1/2, ये आपका प्यारा सा रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई समस्या हुआ होगा, आई नो, हम जानते हैं समस्या हुआ होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करने में समस्या हुआ होगा, आई नो, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आप परेशान हो, हम चाहते हैं इस चैप्टर में जितना आप परेशान होगे उतना आपके लिए अच्छा है। और क्या, बस इतना सही रखते हैं आज का क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, मिलते हैं।